दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हर किसी प्लेटफॉर्म पे। हम बीपीएससी 3 टायर की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम अपना पहला मॉडल पेपर करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं कितने बेटे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, आभार, भाषा। तो पुल्लिंग बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, क्षमा, सेना, कष्ट। तो पुल्लिंग बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कष्ट। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, रूप, सार, आय। तो स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या है? आय। क्या है? आय। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, अयादि, यण। तो पुस्तकालय में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट, अभि प्लस उदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय है, अभ्योदय है, अभिउदय है, अभिदय है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अभ्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अव्ययी भाव समास। पंच परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो पंच परमेश्वर में समास बताना है, तो है ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि है, अध है, अत है या अध है। तो अध्यक्ष में उपसर्ग बताना है, तो आपका राइट आंसर है अधि। नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी, ई, आनी, धानी। सावधानी में प्रत्यय बताना है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ई। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? प्रिय, प्रिया, पिया, मोर, चार। तो तत्सम बताना है, तो आपका राइट आंसर है प्रिय। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, श्लाका, तिक्त, चार। तो तत्सम नहीं है बताना है, तो आपका राइट आंसर है चार। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विशेषज है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? विशेषज है रिक्शा। नेक्स्ट, गाय कौन सी संख्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो गाय कौन सी संज्ञा बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जाति। नेक्स्ट, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो भाववाचक संज्ञा बताना है दोस्तों,
तो आपका राइट आंसर क्या है? बीमारी। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 11, 10, 12। सर्वनाम बताने हैं तो कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 5, 6, 7, 9। तो आपका राइट आंसर क्या है? 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, संतोष, विद्यालय, अहंकार। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? विद्यालय। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आग्रह, चमकीला, कुछ, लिखना। विशेषण बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या है? चमकीला। नेक्स्ट, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो आपका राइट आंसर है विशेषण। नेक्स्ट, राम सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। राम सो रहा है और आपका राइट आंसर क्या होगा? अकर्मक। नेक्स्ट, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक बाद आया। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बाद। नेक्स्ट, सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं, युद्ध क्षेत्र, आगे, बढ़ी। तो आपका राइट आंसर क्या है? आगे। नेक्स्ट, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह और आया, गया। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? और। नेक्स्ट, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो आपका बताइए, हाय अब मैं क्या। तो आपका राइट आंसर क्या है? हाय। क्या है? हाय। नेक्स्ट, कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल। तो कपड़ा का पर्याय है वसन। नेक्स्ट, आकाश का विलोम शब्द है धरती, पाताल, अनर्थ, अनघ्य। तो आपका राइट आंसर है पाताल। नेक्स्ट, पृथ्वी का विलोम शब्द है आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आकाश। नेक्स्ट, अभय, उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय, दोनों, पढ़ना, पढ़ाना, हवा, अग्नि, दोनों, निर्भय। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? निर्भय और दोनों। नेक्स्ट, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तुरंग, वाजी, है, लश्कर। तो नहीं है, आपका राइट आंसर है लश्कर। नेक्स्ट, अली, अली शब्द युग्म सही अर्थ है कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन, दसन, दर्शन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? भौरा और सखी। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द कहीं भी जुड़ सकता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है?
46, 46, 46, 46। तो बताइए कौन सा शुद्ध है? क्या है? 46। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्जलन, उज्ज्वल, उज्जलन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? उज्ज्वलन। नेक्स्ट, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, संतोष, विद्यालय, अहंकार। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? विद्यालय। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपका राइट आंसर तो क्या होगा? हिंदी। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? भीलवाड़ा, वाराणसी, दिल्ली, सूरत। तो आपका राइट आंसर क्या है? वाराणसी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि की है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्र। तो कौन सी लिपि है ये? देवनागरी। नेक्स्ट, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कन्नौजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, बताना है। और आपका राइट आंसर है मेवाती। नेक्स्ट, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका राइट आंसर है अज्ञेय। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? यामा, गोदान, चिदंबरा, मधुमालती। तो महादेवी वर्मा जी की है, क्या है? यामा। नेक्स्ट, लाल तारा के लेखक हैं? महादेवी वर्मा, राम ऋषि बैनपुरी, प्रेमचंद, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है राम ऋषि बैनपुरी। नेक्स्ट, बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, इलाचंद। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा। लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।